नमस्ते विद्यार्थियों, मैं रंजना कुशवाहा आप सभी का हिंदी तासिका में एक बार फिर स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्यपुस्तक सुलभ भारती के कविता हम चलते सीना तान कर इस कविता की तरफ बढ़ेंगे। छात्रों, यह कविता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई है। आप सभी अमिताभ बच्चन, जो कि एक मशहूर फिल्म एक्टर हैं, बहुत बड़े अभिनेता हैं, इनके बारे में आप सभी जानते हो। इनकी बनाई गई फिल्में आपने देखी हैं, इनके फिल्मों में काम देखा है। और दूसरी बात, जो आजकल सोनी टीवी चैनल पर चल रहा है केबीसी, उसमें भी आप इन्हें देखते ही हो। अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन एक बहुत बड़े कवि थे। ये उत्तर छायावादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। छात्रों, जो आज की हमारी जो कविता है, यह एक प्रयाण गीत है। इस कविता के माध्यम से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने देश के प्रति, देशवासियों में देश प्रेम की भावना को भरने और साथ में ही जो देश के बच्चे हैं, उन्हें देश की रक्षा करने के लिए, देश के सिपाही बनने के लिए कहा है। तो चलिए, कविता के आरंभ करने से पहले हम हरिवंश राय बच्चन जी के परिचय से परिचित होते हैं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। छात्रों, उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद शहर में जहां इनका जन्म हुआ, यह पुराना नाम है। आज इसका नाम प्रयागराज के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 को हुई थी। इन्होंने काफी रचनाएं रची हैं, जिसमें से उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण फिर आदि। इस तरह से उनकी जो कुछ रचनाएं हैं, वे बहुत ही प्रसिद्ध रचनाओं में से एक मानी जाती हैं। इनका परिचय है। बच्चन जी हिंदी कविता में उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं। छात्रों, उत्तर छायावाद अर्थात जो कि प्रकृति और हमारे जो श्रृंगार रस होता है, उससे थोड़े मिले जुले, और जो हमारे समाज में हो रहा है उससे थोड़ा बहुत ही करीब रह करके कविता का लेखन इन्होंने किया है। आइए और जाने उनके बारे में। प्रस्तुत रचना के माध्यम से कवि ने समता, बंधुता, श्रम एवं देश प्रेम की भावना के महत्व को प्रतिपादित किया है। छात्रों, जो हम कविता पढ़ने वाले हैं, उस कविता में इस देश के प्रति लोगों के मन में जो राष्ट्र प्रेम आना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है, समानता के बारे में बताया गया है, देश में भाईचारे के प्रति एक दूसरे का व्यवहार करना और साथ में ही परिश्रम, मेहनत पर विशेष रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करना ही इस कविता का उद्देश्य है। तो आइए छात्रों, हम कविता का एक बार वाचन कर लेते हैं, और कविता का वाचन करने के लिए आप सभी को अपनी अपनी पाठ्यपुस्तक हाथ में लेनी होगी। तो चलिए छात्रों, हम कविता का वाचन कर लेते हैं। आप सभी अपनी किताब में देखिएगा। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, पर्वत सागर तट वन मरुस्थल मैदानों से हम आए। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, पर्वत सागर तट वन मरुस्थल मैदानों से हम आए। फौजी वर्दी में
दिशा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं। हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, हम चलते सीना तान के। हम गिर जाएं किंतु न गिरने देंगे देश निशान को, हम मिट जाएं किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को। हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, हम चलते सीना तान के। जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे। अनगिन कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, हम चलते सीना तान के। तो बच्चों, इस प्रयाण गीत का हमने गायन तो कर लिया, वाचन कर लिया। अब हम एक एक पद का अच्छी तरह से अर्थ ग्रहण करते हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम पहले पद की इन पंक्तियों पर विशेष ध्यान देते हैं। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, पर्वत सागर तट वन मरुस्थल मैदानों से हम आए। छात्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हमारे भारत देश के जो सिपाही हैं, वे चाहे देश के किसी भी कोने से, किसी भी धर्म जाति के ही क्यों न हो, वे अलग धर्म के हो, अलग जाति के हो, या फिर अलग वर्ण के ही क्यों न हो। वर्ण का मतलब होता है रंग। हम इंसान हैं, हर एक इंसान का शरीर का जो रंग होता है अलग अलग होता है। अलग अलग भाषाएं ही क्यों न हो उनकी, या फिर पर्वत सागर तट वन मरुस्थल मैदान, किसी भी जगह से वे क्यों न आए हो, पर्वतीय क्षेत्र से आए हो, समुद्री किनारे से आए हो, या फिर किसी हरे भरे वन से आए हो, या फिर किसी उजड़े हुए मरुस्थल से ही क्यों ना आए हो, या वे कोई समतल स्थल जो होता है, समतल स्थल अर्थात मैदानी प्रदेशों से ही क्यों ना आए हो। देश के किसी भी कोने से आने वाले ये जो हमारे सिपाही होते हैं, जब फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, कवि कहते हैं कि ये सिपाही जब अपनी वर्दी को पहन लेते हैं, अपनी पोशाक को धारण कर लेते हैं, तो ये सिपाही मात्र एक हिंदुस्तानी होते हैं। उस समय इनका कोई धर्म, कोई वर्ण, कोई जाति या कोई भी इनका स्थान अलग नहीं होता, बल्कि सारा हिंदुस्तान इनका अपना होता है, वह उनका घर, अपना परिवार होता है। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। ऐसे फौजी वर्दी में, अर्थात जो सिपाहियों की पोशाक है, ऐसे जो सिपाही हैं हमारे भारत देश के, ये सिपाही भारत माता के सपूत बनकर के बड़े गर्व के साथ में सीना तान कर चलते हैं। एक बार फिर आप इसको ध्यान से देखिएगा। हमारे देश के सिपाही चाहे अलग धर्म, जाति, अलग वर्ण या अलग अलग भाषाओं के हों, वे देश के किसी भी कोने, पर्वतीय क्षेत्र से, सागर किनारे से, किसी हरे भरे वन से या उजड़े हुए मरुस्थल या मैदानों से ही क्यों ना आए हों, लेकिन जब सिपाही अपनी वर्दी पहन लेता है तो वह अपने आप को उस समय केवल एक हिंदुस्तानी ही समझता है। ऐसा हिंदुस्तानी समझने वाला अपने आप को, वह स्वयं को भारत का बेटा मानता है, अर्थात भारत जो है उसकी माँ होती है। अपने भारत माता के बेटे कहलाने वाले ये सच्चे सिपाही जो हैं, सीना तान कर बड़े गर्व से आगे बढ़ते हैं।
चलिए छात्रों, अगली पंक्तियां देखते हैं। हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रजकण हमको ममता समता से अपनाए हैं। यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जो हमारे भारत के सिपाही हैं, जो सैनिक हैं, वे हिंदुस्तान की मिट्टी अर्थात इस भारत भूमि में पल करके बड़े हुए हैं। उन्होंने इसी मिट्टी में उपजे हुए अन्न को ग्रहण किया है, इसी मिट्टी से प्राप्त हुए जल को उन्होंने पिया है। अर्थात उन्होंने भारत माता की मिट्टी से जो कुछ भी हासिल किया है, अन्न जल को खा करके वे बड़े हुए और इसी मिट्टी में वे खेले कूदे भी हैं। वे कहते हैं कि इसकी रजकण, रजकण का अर्थ होता है धूलिकण, अर्थात मिट्टी का एक एक कण। हमारे देश के सिपाही कहते हैं कि इस मिट्टी का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। इस मिट्टी में हमने खाया है, पिया है, यहाँ का जल हमने ग्रहण किया है और इसी मिट्टी में हम खेल कूद करके बड़े हुए हैं। इसलिए यह धरती माँ जो है, हम इसके एक एक मिट्टी के कण के एहसानमंद हैं। तो हमें इस मिट्टी ने अपनी ममता हम पर लुटाई है, उसने हमें अपनापन दिया है, समता अर्थात अपनेपन का भाव लेकर के उसने हमें अपनाया है, एक समान माना है। कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकण के एहसान के। इस मातृभूमि ने जो हम पर एहसान किया है, हमें अपना अन्न जल दिया है, अपनी ही मिट्टी में हमें खेलने के लिए दिया है, अपनी ममता हम पर लुटाई है और हमें बड़े ही प्यार से उन्होंने अपनाया है, समानता का अधिकार दिया है। इसलिए हम अपनी इस मातृभूमि के एक एक कण के एहसानमंद हैं और हमें उसके इसी एक एक कण का एहसान चुकाना है। ऐसे भारत माता के बेटे बड़े ही गर्व के साथ में सीना तान कर चलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब हम अगली पंक्तियों की तरफ। जिसकी पूजा में सदियों से शम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं। अब इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि जो हमारे देश के सिपाही हैं, जो हमारे देश के फौजी हैं, वे कह रहे हैं कि हमारी भारत भूमि के लिए सदियों से लोगों ने पूजा की है, इसे सदियों से पूजते आ रहे हैं। बच्चों, एक सदी का मतलब होता है 100 वर्ष और यहाँ बहुवचन में सदियों शब्द आया है, अर्थात अनेकों 100 वर्ष, कई सारे 100 वर्षों से हमारे देश के जो लोग हैं, उन्होंने शम के फूल चढ़ा करके अर्थात अपनी मेहनत के फूल चढ़ा करके इस मातृभूमि की पूजा की है, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं। अर्थात हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पुरखे हैं, हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी, इस तरह से कई पिछली पीढ़ियां जो है हमारी, उन्हें हम पुरखे कहते हैं या पूर्वज कहते हैं। उन्होंने इस देश पर कभी भी आंच नहीं आने दी। उन्होंने खुद को अपने देश के लिए बलिदान कर दिया, परंतु देश की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्होंने हमेशा खुद को न्यौछावर करना सही समझा, मगर देश पर कभी आंच नहीं आने दी। उन्होंने अपने सिरों को कटा दिया है। इस तरह से कवि कहते हैं कि हमारे देश के जो सिपाही हैं, हमारे रखवाले पौरुष वाले, उसके गौरव मान के कवि कहते हैं कि हमारे पुरखों में जो वीरता थी, जो पौरुष था, वही सब चीज तो हमारे पास भी है। हम भी उन्हीं की तरह पौरुष वाले हैं, हमारे अंदर भी उन्हीं की तरह वीरता है, क्योंकि हम उनके वंशज हैं, हम उनकी संतान हैं। तो फिर हमारे अंदर जो वीरता और पौरुष है, उसी के सहारे हम भी अपने इस भारत देश का मान सम्मान बनाए रखेंगे। इस प्रकार से अपने देश की आन बान
के बेटे बड़े ही गर्व के साथ में सीना तान कर चलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पद की तरफ। हम गिर जाएं किंतु न गिरने देंगे देश निशान को। कवि ने बहुत ही खूबसूरत बात यहाँ पर बताई है। कवि कहते हैं कि हम गिर जाएं, अर्थात हम जो सिपाही, जो देश के रक्षक हैं, हम भले ही गिर जाएं, लेकिन कभी भी हम अपने देश के निशान अर्थात अपने राष्ट्रीय ध्वज को कभी गिरने नहीं देंगे। हम मिट जाएं किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को। जो देश के सिपाही हैं, वे खुद को देश के लिए न्यौछावर करने के लिए तत्पर हैं, परंतु देश को कभी भी मिटने नहीं देंगे। हिंदुस्तान का नाम कभी भी खराब नहीं होने देंगे, उसके नाम को हमेशा बरकरार रखेंगे। हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के। बहुत ही बढ़िया सी बात बताई है यहाँ पर। जो हमारे सच्चे सिपाही होते हैं, वे कहते हैं कि अगर कभी एक बार भी हमें बलिदान होने का अवसर मिल जाए तो देश के लिए खुद को न्यौछावर करने के लिए हम सिपाही अपने आप को सबसे आगे पाएंगे, हम आगे आएंगे। इस प्रकार से अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा लिए हुए जो सिपाही हैं, मर मिटने की जो भावनाएं उनके अंदर है, ऐसे सिपाही भारत माता के बेटे बड़े अभिमान के साथ में सीना तान कर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके अंतिम पद की तरफ हम ध्यान दें। जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे। इतनी सुंदर बात बताई है यहाँ पर कवि ने। सिपाही जो हमारे देश के हैं, वे क्या कह रहे हैं कि जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर युद्ध क्षेत्र में हमें उतरना पड़े तो हम वहां पर रणभूमि में जो अपनी वीरता दिखाएंगे, जो अपनी सूझबूझ से हम कार्य करेंगे। विवेक का मतलब होता है सोच समझकर काम करना, सोच समझकर सूझबूझ से कार्य करना। वहां समर अर्थात युद्ध, वहां पर हम अपनी वीरता और जो अपना विवेक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं, उसका जो गुणगान है, उसकी जो गीत हैं, वे भारत के गांव नगर घर गाएंगे। अर्थात हर एक गांव नगर और घर में उसके गीत गाए जाएंगे, अनगिनत कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के। इस देश के जितने भी देशवासी हैं, उन सभी के कंठों से हमारे गुणगान गाए जाएंगे। इस प्रकार से भारत माता के ये सच्चे सपूत सीना तान कर बड़े अभिमान के साथ में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो छात्रों, इस प्रकार से इस प्रयाण गीत के माध्यम से आप सभी में भी अपने देश के प्रति वो जोश, वो भावनाएं, अपने देश के लिए अपने समर्पण की जो बातें होती हैं, वो सारे भाव जरूर ही आ गए होंगे। तो छात्रों, यह कविता जो प्रयाण गीत के रूप में है, जो हमारे अंदर एक राष्ट्रभक्ति को उत्पन्न करने में समर्थ है, मेरा विचार है कि आप सभी भी इस कविता से अत्यंत ही उत्तेजित जरूर हुए होंगे। तो छात्रों, धन्यवाद।